प्रताप का आगमन। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनका सिर चमकती हुई कच्ची पगड़ी से ढका हुआ था, कंधे पर एक विशाल भाला था और कमर पर दोहरी तलवारें लटक रही थीं। उनके युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही उनकी सेना में जोश की लहर दौड़ गई। युद्ध की शुरुआत हर हर महादेव और जय मेवाड़ के गगनभेदी नारों के साथ राजपूत सेना ने हमला किया। महाराणा ने अपनी घुड़सवार सेना को आदेश दिया और वे बिजली की तरह मुगलों की अग्रिम पंक्ति पर टूट पड़े। महाराणा की तलवार का कहर। महाराणा प्रताप स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मुगलों की पंक्तियों में घुस गए। उन्होंने अपनी तलवार से पहले दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि एक ही वार में 2 सैनिकों को एक साथ काट डाला। मुगल सैनिक महाराणा की तलवार की रफ्तार देखकर भयभीत हो गए। चेतक की वीरता। महाराणा का घोड़ा चेतक दुश्मनों के बीच बिजली की गति से दौड़ रहा था। चेतक ने महाराणा को दुश्मनों के तोपखाने तक पहुंचा दिया। महाराणा ने अपने भाले से तोपखाने पर हमला किया और दुश्मन की तोपों को तहस नहस कर दिया। राजा मानसिंह के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की नजर राजा मानसिंह पर पड़ी, जो एक हाथी पर सवार थे। महाराणा ने चेतक को मानसिंह की ओर दौड़ाया। उन्होंने अपना विशाल भाला इतनी ताकत से फेंका कि वह मानसिंह के हाथी के मस्तक को चीरते हुए पीछे जा गिरा। हालांकि मानसिंह बच गए, लेकिन उनकी सेना में खलबली मच गई। रणभूमि का भयंकर दृश्य। हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो चुका था। राजपूत सैनिक अपनी तलवार और भाले से मुगलों पर कहर ढा रहे थे। हर दिशा में जय मेवाड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। महाराणा के शौर्य की गाथा। महाराणा प्रताप दुश्मनों के घेराव में फंस गए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी तलवार की गति और तेज कर दी। उन्होंने एक दुश्मन घुड़सवार को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया, फिर अपनी तलवार से 3 सैनिकों को एक साथ मार गिराया। मुगल सेना उनकी वीरता देखकर पीछे हटने लगी। चेतक की आखिरी छलांग। युद्ध के चरम पर मुगलों ने महाराणा को घेर लिया। चेतक पहले से घायल था, लेकिन उसने महाराणा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। चेतक ने एक विशाल नहर को पार किया। नहर पार करते ही चेतक गिर गए। उसने महाराणा की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। महाराणा ने अपने वफादार चेतक को सलाम किया और पहाड़ियों की ओर निकल गए। युद्ध का परिणाम। यह युद्ध 4 घंटे तक चला। मुगल सेना को हल्दी घाटी पर अस्थायी जीत मिली, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे पहाड़ियों में जाकर छापामार युद्ध की रणनीति अपनाने लगे। मुगलों के पास सेना और संसाधन अधिक थे, लेकिन महाराणा के साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें अमर कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रेरणा। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही सैन्य दृष्टि से अनिर्णायक रहा हो, लेकिन यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में वीरता और बलिदान की भावना जगाती है। दोस्तों, अगर आपको हल्दी घाटी के युद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय मेवाड़, जय हिंद।